शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। साथियों, आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी के लिए। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बन गए हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट के अंतर्गत आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में अपना करियर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे साहित्यकार रघुवीर सहाय के विषय में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं इन सभी विषयों को विस्तार से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने इग्नू की एक छात्रा सुश्री सुनीता से बातचीत की जो इग्नू से बीकॉम कर रही हैं। उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ कुछ यूं साझा किए। मैंने बीकॉम पास किया है इग्नू से। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे हमें 2 सेक्शनिंग मिलती हैं इनरोल करने के लिए, जुलाई और जनवरी के, जो कि और कॉलेजों में नहीं है, यहाँ पे है। आपको अगर कुछ भी डिस्टेंस में करना है, मैं इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी कहूँगी क्योंकि इसके रीजनल सेंटर भी काफ़ी जगह है, हेड ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड बुक्स मटेरियल भी आपको ईजी अवेलेबल हो जाता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट अद्वितीय विद्यार्थी की। इग्नू अपने छात्रों को उच्चतर और बेहतर शिक्षा प्रदान करता है जिससे उनके करियर को मिलती हैं नई ऊंचाइयां। इग्नू की एक ऐसी ही छात्रा है जीना जेमसन। वो क्या कहना चाहती हैं इग्नू में अपने इस सफर के विषय में, आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। I have done masters in travel and tourism management in IGNOU. I have gained gold medalist category and I believe the destiny make me to stand here. I am so grateful to this university because during my project time and during my assignments that my study center and my coordinator helped me a lot to achieve my goal. All the study material is so clear and crisp. And it is very clear and you can learn yourself, and I believe this gold medal helped me to achieve one more further in my career, and I believe in future I want to do PhD in the same university. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है जो अपने विद्यार्थियों को उनकी सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार अपने कार्यक्रम को पूरा करने की आजादी देती है, जिसमें छात्रों का सहयोग करते हैं उनके रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट के अंतर्गत रीजनल सर्विस डिवीजन यानी RSD दिल्ली की डिप्टी डायरेक्टर विनीता कटियार से। इग्नू में खासियत है कि एक तो मेगा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपने प्रोग्राम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर करती है। विद्यार्थी किसी भी रीजनल सेंटर पर एडमिशन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें इसके प्लेस की बाउंड्रीज नहीं होती है, इसमें टाइमिंग्स का भी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को बहुत सारी मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये एक बहुत ही बेसिक जो इग्नू के प्रोग्राम्स की स्पेसिफिकेशन से आप कह सकते हैं यूनिकनेस है। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है। जो स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट से लेके डिग्री तक जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है इग्नू में एडमिशन ले सकता है। इग्नू में साल में 2 बार एडमिशंस होते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो किसी कारणवश जनवरी सेशन मिस कर गए हैं तो 6 महीने बाद उनके पास एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करती है। उन सभी छात्रों के लिए ये जरूरी है जो ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में पहले से ही नामांकित हैं और अपने अगले वर्ष या फिर अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं। इग्नू के जनवरी 2026 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। छात्रों को यहाँ ध्यान देना होगा कि पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये साझेदारी देश की राष्ट्रीय कौशल प्राथमिकताओं के साथ उच्च शिक्षा को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौता ज्ञापन के तहत इग्नू के सभी 70 क्षेत्रीय केंद्रों में कौशल विकास केंद्र यानी स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे देश में कौशल आधारित शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और प्रशिक्षण पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों तक पहुंच सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर स्कूली बच्चों, युवाओं और आम जनता के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मंत्रालय ने भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच mygov.in पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के लिए आयोजन की घोषणा की है। इसके अंतर्गत इग्नू भी इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता के लिए विषय है सफलता का मंत्र दृढ़ संकल्प। लेख या आर्टिकल लिखने के लिए विषय है आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा कुछ और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए 31 दिसंबर 2025 तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारियां शिक्षा से संबंधित। क्या आप जानते हैं ऊंट के बाद जिराफ और चूहे ऐसे जीव हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट के अंतर्गत आइए अब जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में अपना करियर। फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है औषधि उद्योग में उत्पादों जैसे दवाओं, चिकित्सा उपकरणों आदि की बिक्री और वितरण से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन से। इसका मुख्य उद्देश्य बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करना और बाजार में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करना है। आमतौर पर इस क्षेत्र में करियर की शुरुआत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR के रूप में होती है। इसमें डॉक्टर के क्लिनिक, अस्पतालों का दौरा करके कंपनी की दवाओं की जानकारी देना और बिक्री को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, जिसकी कुछ मुख्य जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि बाजार का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धाओं पर नजर रखकर बिक्री की योजनाएं और नीतियां विकसित करना, सेल्स प्रतिनिधियों यानी MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रेरित करना,
साथ ही बिक्री और प्रचार गतिविधियों के लिए बजट का प्रबंधन करना भी एक फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर की ड्यूटी होता है। इसके अलावा अगर बात करें इस क्षेत्र में योग्यता की, तो विज्ञान विषय में बीएससी इन लाइफ साइंस या केमिस्ट्री या फार्मेसी, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि फार्मेसी की बुनियादी समझ के लिए सबसे पसंदीदा कोर्स माना जाता है। तो वहीं बीएससी इन लाइफ साइंसेज के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स मैनेजमेंट में उच्च पदों के लिए एमबीए, खासकर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में विशेषज्ञता पर आधारित पाठ्यक्रम भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थान फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग पर केंद्रित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद नौकरी की संभावनाएं पूरे फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर उद्योग में व्यापक हो जाती हैं। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, ऐसी कंपनियां जो जैविक उत्पादों और टीकों का उत्पादन करती हैं, मेडिकल डिवाइसेस कंपनियां, इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आइए अब जानते हैं साहित्यकार रघुवीर सहाय के विषय में। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रमुख कवि, पत्रकार, अनुवादक और लेखक थे। वे नई कविता धारा के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं, जिनकी रचनाओं में सामाजिक राजनीतिक विडंबनाओं, आम आदमी की व्यथा और आधुनिक जीवन की विसंगतियों का जीवंत चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, व्यंग्यात्मक और पत्रकारिता से प्रभावित थी, जो हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान करती है। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक साहित्य प्रिय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की। वहीं 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की, जबकि साहित्य सृजन की शुरुआत मात्र 17 वर्ष की आयु में ही करती थी। जी हाँ, ये वर्ष था 1946। शिक्षा प्राप्ति के बाद रघुवीर सहाय पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। रघुवीर सहाय बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे कविता, कहानी, निबंध, नाटक और अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनकी कविताओं में प्रगतिशील विचारधारा के साथ आधुनिक संवेदनशीलता का मिश्रण मिलता है। उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई 1951 में दूसरा सप्तक से। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों की बात की जाए तो उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, जो कि वर्ष 1951 में आया। तो वहीं वर्ष 1967 में आया आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, जो उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जो 1975 में प्रकाशित हुआ। तो वहीं 1982 में प्रकाशित हुआ लोग भूल गए हैं। कहानियों की बात की जाए तो मृत्यु का ममतत्व 1971 में उनका सबसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने निबंध और अनुवाद के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त की। उन्हें मिले पुरस्कारों और सम्मानों की बात की जाए तो उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो आधुनिक भारत की तस्वीर को समग्रता से उकेरती हैं। तो ये थी जानकारी साहित्यकार रघुवीर सहाय के विषय में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। आचार्य चाणक्य का कथन है, संकट में धैर्य, सुख में संयम, युद्ध में वीरता और काम में लगन, ये 4 गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। अर्थात इन 4 गुणों को जीवन में उतारने से न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व भी बनता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना।
साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा